हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए बहुत अच्छी पोइम। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत अच्छी पोइम जो आप देख सकते हो। जब एक बेटी अपनी माँ की कोख में पल रही होती है तो कैसी पुकार करती है, तो वो आज मैं बताने वाली हूँ कि जैसे बेटियाँ माँ की कोख में पलती है और उसके कोई दूषित आदमी की वजह से उसको गिरा दिया जाता है तो कितना इसमें ये होता है, प्रभाव पड़ता है। तो मैं उसके बेटी अपनी माँ की कोख में कैसे पुकार करती है, तो बने रहिए वो लोग के साथ। मैं बताती हूँ आपको। माँ ओ माँ, माँ ओ माँ, मैं भी जीना चाहती हूँ माँ, माँ मैं भी जीना चाहती हूँ, मैं भी तेरे आंचल में सोना चाहती हूँ माँ, मैं भी तेरे आंचल में सोना चाहती हूँ, तेरी ममताए ममत की कोख में पलना चाहती हूँ। मुझे भी जीना दो माँ, मुझे भी जीने का मौका दो माँ। माँ जो तू कहेगी उस कार्य को करूँगी, जो तू कहेगी उस कार्य को करूँगी, मैं अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगी। माँ मेरी पुकार तो सुन माँ, एक तू ही जो मेरी पुकार सुन सकती है, एक तू ही है जो तू मेरी पुकार सुन सकती है। माँ जानती हूँ, हाँ माँ जानती हूँ माँ, तू कुछ लोगों की वजह से मजबूर हुई है माँ, पर तू एक बार आवाज़ तो उठा माँ, आवाज़ तो उठा माँ। तेरी आवाज़ को कोई नहीं टालेगा, तेरी आवाज़ को कोई नहीं टालेगा, एक बार आवाज़ तो उठा के देख माँ। माँ मैं तेरे खिलाफ जाने, कोई भी तेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा माँ, एक बार आवाज़ उठा माँ, मेरे को जीने का मौका दो माँ। क्या ये होती है बेटियाँ, क्या यह होती है बेटियाँ जो मतलब कुत्ते नोच नोच कर उसके एक बेटी गर्भ में इतनी पुकार करती है और उसको जन्म से पहले कोख में ही मार दिया जाता है। तो ये होती है बेटियाँ जो कुत्ते नोच नोच कर खाते हैं, ये होती हैं बेटियाँ। अगर बेटा शिक्षा प्राप्त करता है तो एक परिवार का सदस्य शिक्षित होता है जनाब। अगर बेटा शिक्षा प्राप्त करता है तो एक परिवार का सदस्य शिक्षित होता है जनाब। अगर बेटी जो शिक्षित हो जाए ना, अगर बेटी जो शिक्षा प्राप्त करे ना, तो संपूर्ण परिवार शिक्षित कर देती है, संपूर्ण परिवार शिक्षित कर देती है। अगर बेटी शिक्षित हो तो अपनी संतान को निडर, आत्मनिर्भर एवं बलवान बना सकती है। अपने संतान को निडर, आत्मनिर्भर और बलवान बना सकती है। इन सब कार्यों में महिला एक गुरु, एक गृहिणी, एक अच्छी प्रशासन सेविका और एक बेटी ने इन सब बन सकती है बेटी। आई एम नॉट ओनली, बेटी को एक बेटी मत समझना। आई एम नॉट ओनली गर्ल, आई एम डॉक्टर, आई एम नॉट ओनली गर्ल, आई एम इंजीनियर, आई एम नॉट ओनली गर्ल, आई एम लॉयर, आई एम नॉट ओनली गर्ल, आई एम पायलट, आई एम नॉट ओनली गर्ल, आई एम लीडर एंड माई लाइफ। तो अगर आप बेटी को दहेज में तोहफा देना चाहते हैं, अगर आप बेटी को दहेज में तोहफा देना चाहते हैं तो शिक्षा का दीजिए, दहेज ना दहेज का। आप बेटी को दहेज में तोहफा देना चाहते हैं तो शिक्षा का दीजिए, ना कि दहेज का। अपनी बेटी को इतना आत्मनिर्भर बनाइए जो कोई भी नीच उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सके, कोई भी नीच आंख उठाकर नहीं देख सकते। और बेटियों ऐसा कुछ करो अपनी लाइफ में, तो बेटियों ऐसा कुछ करो अपनी ज़िंदगी में जो अपने माँ बाप भी गर्व से कहें अब मेरी बेटी पर बहुत गर्व है, अपनी बेटी पर बहुत गर्व है। शिक्षा मिले तो बेटे को, उपहार मिले तो बेटे को, शिक्षा मिले तो बेटे को, उपहार मिले तो बेटे को। एक बेटी को क्यों नहीं मिलता है, क्यों, क्या कारण है? बेटी को एक बोझ माना जाता है, कभी बेटे के लिए, कभी पति के लिए, कभी बाप पिता के लिए तो कभी भाई के लिए। क्यों बोझ माना जाता है बेटियों को? कभी बेटे हमेशा बेटी को बोझ मानते हैं, उसे भी कभी माँ बनना, कभी बेटी बनना, कभी पत्नी बनना, इसके लिए कैद कर लिया जाता है। एक जीवन जीने का मौका नहीं दिया जाता है बेटी को। और जब बेटियां चुप रहती है ना, जब बेटियां चुप रहती है ना तो ऐसे बोलते हैं हाँ बहुत समझदार है। और जब कुछ कहे बेटी, कुछ आवाज़ उठाए, नचड़ी है, बेशर्म है, नचड़ी है, बेशर्म है, माँ बाप ने इतने से लक्षण नहीं दिए, ऐसे बोलते हैं।
क्या लड़कियां नहीं लड़ना नहीं चाहती अपने अधिकार के लिए? नहीं जानती क्या लड़ना? जानती है और लड़ेगी भी और जीतेगी भी अपने अधिकार पाने के लिए। बेटों की तरह मैं भी जीना चाहती हूँ बेटों की तरह, इसे गद्दारी का ऐलान मत समझना। मैं भी जीना चाहती हूँ बेटों की तरह, इसे गद्दारी का ऐलान मत समझना। आजकल बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत और बेटी को ही मेहमान नहीं समझना। खाओगे किसके हाथ की रोटियां जब इन्हें पैदा ही नहीं होने दोगे? खाओगे किसके हाथ की रोटियां जब इन्हें पैदा ही नहीं होने दोगे? अरे माँ बाप की ज़िंदगी में आएगा एक दिन ऐसा तूफान, माँ बाप की ज़िंदगी में आएगा एक दिन ऐसा तूफान, जिस दिन दिल का टुकड़ा ही नहीं बल्कि लड़कियां भी अपना फर्ज निभाएगी, लड़कियां भी अपना फर्ज निभाएगी। तो आप सबसे विनती करती हूँ कि सब लड़कियों को पढ़ाए, आगे से आगे बढ़ाए, अपने जीवन जीने का पूरा अधिकार है लड़कियों को। और लोग कहते हैं लड़की बेटी तो पापा की परी होती है, परी कहाँ से होगी? उसके पंख तो आपने पकड़ रखे हैं। जब आप उनके पंख छोड़ोगे तभी तो वो फैलाएगी, अपना नाम रोशन करेगी, एक दिन आपका नाम जरूर अवश्य रोशन करेगी। थैंक यू, धन्यवाद।